सोचो आप नींद से सुबह उठो और आपको पता चले कि बाजू वाली स्टेट में ही आपके जैसे ही काम करने वाले एक और वर्कर को 35% की हाइक रात भर में ही मिल चुकी है और आपको आपको कुछ नहीं मिला। तो आपको कैसा लगेगा? यही एग्जैक्टली कुछ नोएडा के वर्कर्स के साथ हुआ और उसके बाद उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया वो आज तक की इंडिया का सबसे बड़ा वर्कर्स प्रोटेस्ट था। इस प्रोटेस्ट के अंदर गाड़ियां जलाई गई, पत्थर फेंके गए, 300 लोग गिरफ्तार हुए और गवर्नमेंट को 24 घंटे के अंदर अंदर रिएक्ट करना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पूरा मैटर क्या है, इसके पीछे के असली नंबर्स क्या है और इंडिया के लाखों वर्कर्स को इससे क्या फर्क पड़ता है। वर्कर्स का ये इमोशनल ब्लास्ट क्यों हुआ, ये जान लेने से पहले हमें उस सिस्टम को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कई सालों से इन्हीं वर्कर्स के अगेंस्ट काम कर रही है। इंडिया के ज्यादातर फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स, जैसे कि असेंबली लाइन पे खड़े होने वाले वर्कर्स या फिर गारमेंट वर्कर्स या फिर पैकेजिंग स्टाफ, ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है। इन्हें परमानेंट जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अक्सर इन्हें कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता। इनके जो वेजेस है वो भी अक्सर इन्फ्लेशन से कम ही बढ़ते हैं या फिर ना के बराबर बढ़ते हैं। नोएडा इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब्स में से एक है। यहाँ पर काम करने वाले अनस्किल्ड लेबर लगभग 9,000 से 13,000 रुपए के बीच में एक महीने का कमाते हैं, यानी कि लगभग बस 360 रुपए पर डे। इनमें से कई सारे वर्कर्स हैं जो 10 से 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं और इनको इनका ओवर टाइम या तो मिलता ही नहीं है या फिर सिंगल रेट के हिसाब से मिलता है, जबकि लॉ के हिसाब से इन्हें इनका पैसा डबल रेट के हिसाब से मिलना चाहिए। इनको कोई सैलरी स्लिप्स नहीं मिलती। इनके जो वेजेस होते हैं वो भी इन्हें ज्यादातर टाइम पर नहीं मिलते और अगर हम वुमेन वर्कर्स की बात करें तो उन्हें बेसिक फैसिलिटीज तक प्रोवाइड नहीं की जाती। 2023-24 के बीच में जो डेली वेजेस का नेशनल एवरेज है वो 408 से बढ़कर 593 हो चुका था। यूपी के वर्कर्स इससे काफी कम रेट में काम कर रहे थे, इस भरोसे पे कि आने वाले कुछ सालों में हमारे भी बढ़ जाएंगे। पर लगभग 2026 आ गया था और 2026 आधा गुजर चुका था, फिर भी इनके वेजेस नहीं बढ़े थे। फिर आता है 9 अप्रैल 2026 का दिन, जिस दिन हरियाणा ने ऑफिशियली नोटिफाई किया कि आज से वर्कर के मिनिमम वेजेस 35% से इंक्रीज होंगे और ये डिसीजन 1 अप्रैल से ही लागू कर दिया जाएगा। यानी कि इसके हिसाब से जो अनस्किल्ड लेबर है वो 11,000 रुपए से लगभग 15,000 रुपए के बीच में कमाने लग जाएंगे। सेमी स्किल्ड लेबर अब 12,000 से बढ़कर 16,000 रुपए के बीच में कमाने लग जाएंगे और अगर आप पर डे के हिसाब से देखो तो ये नंबर 364 से बढ़कर 582 रुपए हो चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हरियाणा और नोएडा एक ही इंडस्ट्रियल बेल्ट को शेयर करते हैं। नोएडा में लगने वाले काफी सारे फैक्ट्रीज के हरियाणा में भी प्लांट्स हैं। एक ही दिन के अंदर बॉर्डर के उस पार वाले वर्कर सेम काम करने के लिए ही 5 से 6,000 रुपए ज्यादा कमाने लग गए। ये सब देखकर नोएडा के वर्कर्स का पेशेंस ही खत्म हो गया। 10 अप्रैल को हजारों गारमेंट वर्कर्स नोएडा में फेज 2 हॉइसरी कॉम्प्लेक्स से स्ट्राइक पे निकल आए और इनको देखकर आजू बाजू के प्लांट्स वाले लोग भी इनके साथ जुड़ने लगे और देखते ही देखते सुबह सुबह 300 फैक्ट्रीज आधी बंद हो चुकी थी। वर्कर्स ने दादरी मेन रोड जाम कर दी। पुलिस ने जब ये सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की तब पुलिस पे भी वर्कर्स ने पत्थरबाजी की और इसी वजह से इन रिटर्न पुलिस ने भी लाठीचार्ज शुरू कर दिया। दूसरे तीसरे दिन गौतम बुद्ध नगर के एडमिनिस्ट्रेशन इसके बीच में आई और डीएम ने फैक्ट्रीज को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, जैसे कि ओवर टाइम डबल रेट्स पे दो, इनको सैलरी स्लिप्स दो और इनकी सैलरी 10 तारीख के अंदर अंदर जमा कर दो। यानी कि जो बेसिक चीज है, जो बेसिक लॉ है वो फॉलो होना चाहिए, वही ये इन्हें वापस बताने लगे ताकि सिचुएशन रफा दफा हो सके। साथ ही साथ राइट्स करने वाले ग्रुप का ये कहना था कि हमारे मजदूर बिगुल ग्रुप के 8 एक्टिविस्ट को उठा लिया गया है। 2 लॉयर्स जो पकड़े हुए वर्कर्स की मदद करने के लिए कोर्ट गए थे, उन्हें भी वहां से उठा लिया गया है। 13 अप्रैल यानी कि चौथा दिन, इस प्रोटेस्ट की हालत बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। बड़ी सारी भीड़ फेज 2 और सेक्टर 60 में घुस गई। इन्होंने बहुत सारी गाड़ियां भी तोड़ी और एक गाड़ी को तो आग भी लगा दी। NH9 और नोएडा दिल्ली का बॉर्डर घंटों तक जाम हो गया और लंबी ट्रैफिक लग गई। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे आ गई और पैरामिलिट्री फोर्सेस बॉर्डर पॉइंट्स पर तैनात हो गई। नोएडा में अकेले ही 1200 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स ग्राउंड पे उतारे गए थे। ये दिन खत्म होते होते लगभग 300 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए, 7 लोगों पर FIR हुई और लगभग 83 लोकेशंस पर 42,000 के आसपास वर्कर्स प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे थे। 14 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने क्विकली रिएक्ट किया और नोएडा और गाजियाबाद के वर्कर्स के लिए इंटरिम 21% की वेज हाइक अनाउंस की। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेजेस बढ़ाने के बाद भी वेजेस की हालत कुछ इस प्रकार की थी। एक अनस्किल्ड को यूपी में दिन का 435 मिल रहा था, एक स्किल्ड लेबर को दिन का 536 मिल रहा था और वही हरियाणा में रिवीजन के बाद थोड़ी अच्छी हालत थी।
जैसे कि अनस्किल्ड लेबर को 582 दिन का मिल रहा था और स्किल्ड लेबर को 747 रुपए दिन का मिल रहा था। यहाँ पर कैच ये है कि मिनिमम वेजेस का नेशनल एवरेज 593 रुपीज का है, लेकिन हाइक करने के बाद भी यूपी के जो अनस्किल्ड वर्कर थे वो नेशनल एवरेज से लगभग 158 रुपीज कम कमा रहे थे, वो भी हर रोज। हरियाणा में भी ये जो नेशनल एवरेज का नंबर है ये भी बेयरली टच हो रहा था। ये देखकर वर्कर्स ने दोनों रिविजन्स को रिजेक्ट कर दिया और वर्कर यूनियंस ने ये बोला कि ये प्राइस हाइक काफी इनएडिक्वेट है और ये लोग गलत भी नहीं है। अगर आप इनके सुपरवाइजर और मैनेजर्स की सैलरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इनका गुस्सा जायज है। हरियाणा में सुपरवाइजर के रोल के लिए उस आदमी को लगभग 5000 की सैलरी मिलती है पर डे की, यानी कि इन्हीं वर्कर्स से लगभग 9 गुना ज्यादा। अब जब वर्कर्स ने इतना सब कुछ प्रोटेस्ट कर दिया है तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी इंडिया में क्या हो सकते हैं? इसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि दूसरे स्टेट्स पर इसका प्रेशर आएगा। दिल्ली, राजस्थान जैसे स्टेट्स के वर्कर्स ये सब चीजें काफी क्लोजली देख रहे होंगे, तो उनको भी मूड आएगा कि हम भी प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे वेजेस भी बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। और अगर नोएडा को इस प्रोटेस्ट से थोड़ा भी विन मिला तो ऐसा हो सकता है कि ये प्रेसिडेंट सेट हो जाए और बाकी जगह भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाए। दूसरा इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि लेबर कोड्स को लाने में थोड़ी जल्दबाजी की जाए, जिससे पूरे इंडिया में एक बेसलाइन मिनिमम वेज सेट हो जाए। इस प्रोटेस्ट ने उस कॉन्वर्सेशन को इमीडिएटली स्पॉटलाइट पे लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ये कोड अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ तो ये स्टेट वर्सेस स्टेट के वेज वॉर को खत्म कर सकती है, पर ये अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो शायद हमें ये प्रोटेस्ट वापस से देखने पड़ सकते हैं। तीसरा इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि इंडस्ट्री से इस वेज हाइक को पुशबैक मिले। फैक्ट्री ओनर्स और इंडस्ट्री एसोसिएशंस पहले से ही कॉस्ट प्रेशर की बात करती रहती है, स्पेशली गारमेंट जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर में। अगर वेजेस प्रोडक्टिविटी बढ़ने से पहले ही बढ़ जाए तो ऐसा हो सकता है कि ये सारी फैक्ट्रीज कहीं और शिफ्ट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्रीज ऑटोमेशन की तरफ बढ़े। इस वजह से वर्कर्स को शॉर्ट टर्म विन के लिए लॉन्ग टाइम अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क भी उठाना पड़ सकता है। लेबर वेलफेयर के मामले में इंडिया 164 देशों में से 156 नंबर पे आता है। एक 2024 के एक्सफैम रिपोर्ट के हिसाब से लेबर वेलफेयर के मामले में इंडिया ब्रिक्स नेशन में सबसे नीचे आता है, और नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो इसी चीज का सबूत है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन के सेंटर में वो लोग हैं जो 10 से 12 घंटे दिन भर काम करते हैं और थके हुए घर पर आते हैं, और फिर भी बढ़े हुए पेट्रोल, रेंट और खाने के खर्चे पूरे नहीं कर पाते। जो नंबर्स की इस वीडियो में मैंने बात की वो बस स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो किसी का पूरा महीना है। आपको क्या लगता है कि इन वर्कर्स को ये प्रोटेस्ट लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ दे पाएंगे या फिर ये बस एक टेम्पररी चेंज होगा? आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम अगली वाली वीडियो में मिलते हैं।